राम राम जी सारे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस प्रकार है श्रीमान जी। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40% लाभ रखने के बाद 700 रुपये निश्चित करता है। कम बिक्री के कारण वह निश्चय करता है कि 10% लाभ पर अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य पर निर्धारित करेगा। नया विक्रय मूल्य क्या हुआ श्रीमान जी? कोई विक्रेता था, उसने पहले 40% लाभ रखा अपनी वस्तु पर, और वो कितने का विक्रय मूल्य है उसका 700 रुपये का। यानी कि उसने जब 40% लाभ रखा ना, तो इसका एसपीओ था 700 रुपये, लेकिन उसकी सेल कम होती है। फिर वो सोचता है ना कि इस वस्तु पर है ना 10% ही लाभ कमाएगा, तो फिर वो कितने रुपए में बेचेगा, यही हमसे पूछा है। 80% बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये 40% को देख करेंगे वो 2/5, यानी कि वो सोचेंगे सीपी 5 है, लाभ 2 का हुआ, तो 7 रुपये का बेचेगा। 7 रुपये ये किसके बराबर दे रखा है इसने? 700 के। तो क्रय मूल्य 5 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700 से 100 गुना है, तो 500 से 5 की 100 हो जाएगा 500। ठीक है, 5 हो जाएगा, 100 गुना 5 हो जाएगा। फिर ये 500 रुपये भी 10% लाभ कमाएंगे। 500 पर 10% लाभ कमाएंगे, कितना आएगा? 50। यानी कि पहले 500 था, अब 50 रुपये लाभ कमा लिया, तो कितने में बेचेगा? 550 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 80% बच्चे करेंगे ऐसे, लेकिन ना मेरे भाई ना, इतना टाइम नहीं आपके पास। आपने तो घुमाना है क्वेश्चन को 90 डिग्री पर। कैसे घुमाना है? 40% लाभ हो गया, कितना हो गया? 140। किसके बराबर है ये? 700 रुपये के। हमने करना क्या आगे? 10% लाभ पर बेचना है, यानी कि 10% लाभ का मतलब क्या हो गया? 110। आप एक बात बताओ मेरे को, 140 700 से कितना गुना है? 5 गुना ज़्यादा है, तो मैं क्यों नहीं 110 को भी 5 गुना लिख लूँगा? 550 हो जाएगा। बस क्या लगा? 1 सेकंड लगी होगी 1 सेकंड। फिर बता रहा हूँ, हमें 140 था, 700 रुपये दे रखा है, हमने याद करना है 110। 140 700 से कितना गुना? 5 गुना, तो ये भी तो 5 गुना हो जाएगा, इसलिए 500। चल लाइन तोड़। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। 550 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लाइन तोड़ने के लिए बोल दिया उसको। ये आ गया नया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट आराम से पढ़ो थोड़ा। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, 100 किलोमीटर प्रति हावर की औसत चाल से यात्रा करती है। अच्छा जी, वो फिर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुक ठहरती है। ठीक है, 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा? श्रीमान जी ये कह रहा है, इस ट्रेन ने ना 600 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, और इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन ये करती पता क्या है? 75 किलोमीटर चलती है, फिर 3 मिनट के लिए ठहर जाती है। तो इसको 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दूं। ट्रेन 75 किलोमीटर चली, 3 मिनट रुकी, फिर 75 किलोमीटर चली, 3 मिनट रुकी, फिर 75 किलोमीटर चली, 3 मिनट रुकी, फिर 75 किलोमीटर 3 मिनट, फिर 75 किलोमीटर 3, फिर 75 किलोमीटर 3, 3 दूनी 6, फिर 75 किलोमीटर 3, और फिर ये पहुँच जाती है। यानी कि इसकी दूरी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 75 गुना 8 कितना हो गया? 600। समय कितना लगा? 1 2 3 4 7 बार रुकी है, एक बार रुकने में 3 मिनट लगा है, तो कितना लगा? 21 मिनट। ठीक है, यानी कि ये 600 किलोमीटर की दूरी में ना 21 मिनट रुकी है। अगर ये 21 मिनट नहीं रुकती तो इसको कितना समय लगता? आप बोलते सर 600 किलोमीटर चलना था, ट्रेन की चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको लगते 6 घंटे। ठीक है, कोई आंसर पूछा हमसे मिनटों में, 6 घंटे का मिनट बनाएंगे, कितना हो गया? 360, और 21 इसमें जोड़ देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 381। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो था सर बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको करने में आपकी 40 से 50 सेकंड लग जाएगी। अब हमें पता है 75 किलोमीटर चली है, 3 मिनट रुकी, फिर 75 किलोमीटर चली है, 3 मिनट रुकी। ठीक है, यानी कि 150 किलोमीटर में कितनी मिनट रुकी है? 6 मिनट। 150 किलोमीटर में 6 मिनट रुकी। इसको जाना कितना है? 600 किलोमीटर, यानी कि 75 से 150 गुना, 150 से कितना गुना? 4 गुना। तो इसको भी तो समय कितना लगेगा? 6 मिनट रुकी है, 6 गुना 24, यानी कि 24 मिनट। लेकिन लास्ट वाले मिनट में ये पहुंच जाते हैं, तो इसको कितना समय लगेगा? 21 मिनट लगेगा। मुझे पता है 1 घंटे चाहे कितने भी लगो, 5 घंटे लगो, 6 घंटे लगो, चल 6 घंटे लगते हैं। 600 किलोमीटर में 100 किलोमीटर 6 घंटे लगता है। इस 6 घंटे में मैं 21 जोड़ूंगा, तो मेरा लास्ट का इकाई का क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 कौन से ऑप्शन में है? बी में है। बस इतना ही देखूंगा, मैंने ज़रूरत ही नहीं है घंटे के मिनट बनाने की। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का मध्य 3:2 है। आंकड़ों के इस समूह का पारस रेंज 28 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी पहले तुम्हें बता दो, इसने क्या बोला है? 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या, पहली और दूसरी संख्या के बीच अंतर दे रखा है इसने 28 का। फिर दे रखा है ये रेंज है 28, सॉरी, पहली और दूसरी संख्या के बीच अंतर दे रखा है इसने 8 का। फिर दे रखा है ये पारस या रेंज 28। ये रेंज क्या होता है? रेंज बता दूं मैं आपसे, यानी कि अगर पहली संख्या x है ना, जो तीसरी संख्या है वो इससे
एक्स से ना 28 अधिक हो जाए, यानी कि कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 28। इसी को हम रेंज कहते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट घुमा फिरा के दे रखा है, झंडूबाम क्वेश्चन है ये। अब मैं पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझता हूँ। यानी कि 3 संख्या है, पहली एक्स, दूसरी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर दूसरी हो जाएगी एक्स प्लस 8, यानी कि पहली से 8 ज़्यादा और इनका बीच का अंतर कितना है 8। तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी एक्स है और रेंज कितनी थी इसकी 28 है, यानी एक्स प्लस 28। इनका माध्य कितना है, माध्य 32 है, यानी कि फिर माध्य 32 है तो 3 है, तो योग कितना हो जाएगा 32 गुना में 3 यानी कि 96। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। 1 2 3, 3 एक्स प्लस में 8 और 28 कितना हो गया 36, और 1 किसके बराबर है 96 के। तो 36 परली साइड क्या जाएगा, तो इधर प्लस का परली साइड माइनस, यानी कि 96 में से 36 कट जाएगा, कितना आ गया 60, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 3 से 60 को काटेंगे 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20। और सबसे बड़ी संख्या पूछे ना, सबसे बड़ी संख्या है एक्स प्लस 28, यानी कि एक्स की जगह मैं 20 रख दूंगा और 20 में 28 जोड़ दूंगा, कोई आंसर आ जाएगा 48 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये तो था सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। कैसे हम इसी संख्या को ट्रिक से करेंगे। आप एक बात बताना मेरे को, पहली और दूसरी संख्या में अंतर कितना है, आप कहोगे सर 8 का है। पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर कितना है, कितनी अधिक है उससे 28 अधिक है, और इनका योग कितना था 96। अगर मैं इस 36 को 8 और 28 को 36 को जोड़ के 96 में से घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा अपने पास 60 बच जाएगा। 60 का मतलब क्या, प्रत्येक संख्या 20-20 की, 3 संख्याओं का योग 60 है, तो किसका मतलब क्या है, पहली संख्या 20 है, दूसरी 20 है और तीसरी 20 है। इसने पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। पहली संख्या 20 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहली से 28 अधिक है, यानी कि पहली से 28 अधिक है, तो 20 प्लस 28 कितना हो जाता 48, ठीक है। अगर दूसरी संख्या पूछता, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या इससे 8 अधिक थी, दूसरी संख्या पूछता 28 हो जाता, पहली संख्या 20 थी, क्यों हमने एक्स के चक्कर में पढ़ना, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, ये है सर नया क्वेश्चन, आजा जल्दी आजा भाई। ए ने 10% के मुनाफे पर एक वस्तु बी को बेचा, बी ने इसे सी को 7.5% के मुनाफे पर बेचा, पर सी ने इसे 25% की हानि पर बेचा, ठीक है। यदि ए के लिए इस वस्तु का 3200 रुपये लागत मूल्य था तो सी को कितना मतलब सी को कितने रुपए मिले। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि ए ने इसकी वस्तु का लागत मूल्य कितना था 3200 रुपये था, ए ने कितने प्रॉफिट पर बेचा 10%, यानी 110/100। आगे बी ने से सी को कितने प्रॉफिट पर बेचा, बी ने सी को बेचा सर 7.5, यानी कि 107.5/100 कर दिया, ठीक है। फिर सी ने बेच देता इसको हानि पर, कितने की हानि पर 75/100। देखो सर एक कैलकुलेशन तो है ये, एक तरीका तो ये है, ठीक है, जिसको करते हैं 90 से 95% बच्चे। मुझे पता अगर आप इस कैलकुलेशन से करोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप कितने भी फास्ट कैलकुलेशन कर लेना 40 से 50 सेकंड लग जाएंगे आपके, 40 से 50 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन नहीं सर, हमने ऐसा नहीं करना, बस एक थोड़ा एक्सपीरियंस ही बताता है। अगर किसी ने अच्छी मेहनत की है, यानी कि किसी वस्तु में 10% का इंक्रीमेंट होता है ना, जैसे 100 में 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो कितनी होगी 11 होगी, ठीक है, 110 होगी यानी कि 11 होगी। किसी वस्तु में 10% का इंक्रीमेंट होता है तो हम फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं ऑप्शन चेक, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ जो भी ऑप्शन में यह 28 करता, जो भी ऑप्शन में 11 से पूरी डिवाइड होगी ना, वही उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो 2811 से पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता। 2670 होता है, नहीं होता। 2580 होता, नहीं होता। और 28 38 11 से डिवाइड होता, आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 दूनी कितना हो गया 22, 63 बच गए, 11 पंजे 55, 8 बच गई, 11 88, यही इसका आंसर आ जाएगा। ये भी एक अच्छा फार्मूला था, आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के देख लेना। अगर प्रॉफिट 100 से 110 होता ना, तो जितने भी ऑप्शन में क्वेश्चन आएंगे ना, उसका आंसर वही होगा, या तो 11 का मल्टीप्लाई होगा या 11 का डिविजिबल होगा। ये एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है सर। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है सर, देखो, जब विक्रय मूल्य को 162 रुपये पर बढ़ाया जाता है तो 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी बोल रहा है ये विक्रय मूल्य था, ठीक है। पहले इसकी 19% हानि थी, ठीक है, फिर 19% हानि थी, फिर इसको 17% लाभ हुआ। कब हुआ, जब यहाँ बेचता था ना,
उसको 162 रुपये इंक्रीज कर दिया, यानी कि 19 और 17 कितना हो गया 36। 36 की वैल्यू इसने कितनी दे दी 162%। पूछा है क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकलता है 100 पे हम काउंट करते हैं। एक बार फिर समझना, कोई वस्तु थी 19% की हानि पर बेचता था पहले, फिर ये 17% लाभ पर बेचने लग गया, इसका क्रय मूल्य कितना बढ़ गया 162 रुपये बढ़ गया, यानी कि 36 की वैल्यू कितनी होगी सर 162 रुपये होगी। फिर हमने याद करनी है 100 की वैल्यू, ठीक है। आप एक बात बताना मेरे को सर, 36 की वैल्यू 162 है, 36 की वैल्यू है 162, ठीक है। बताना हमने क्या है 100 की वैल्यू, ठीक है। ये 36 इससे कितना गुना है 36 है, इससे कितना गुना है 5 से 30, यानी कि 4 गुना से तो अधिक है, 4 गुना से तो अधिक है और 5 गुना से कम है, क्योंकि 5 सिक्के 30 होता है ना, 30 पंजे 150 और 30 180 हो जाएगा। 4 गुना से तो अधिक, गुना से कम है, तो मैं इसको भी ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर लूँगा 100 को भी, 4 गुना से अधिक 400, 5 गुना से कम 500, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा 400 और 500 के बीच में आंसर देखता हूँ। 400 और 500 के बीच में ऑप्शन कौन सा है, आप कहोगे सर 400 और 500 के बीच में ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका आंसर है सर, यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता है कि 36 की वैल्यू 162 है तो 100 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इससे तो करते हैं हर कोई, लेकिन हम क्यों करेंगे ऐसे जब हमें पता है 36 162 का 4.5 गुना के आसपास है, तो मैं 100 को भी है ना 4.5 गुना के आसपास नहीं कर लूँगा, फिक्स करूँगा ही नहीं, क्योंकि अपने पास आंसर काफ़ी गैप में है। अगर ऐसा होता है कि 455 है, 456 है, 457 है, 458 है, फिर मैं अच्छे से मल्टीप्लाई करता, लेकिन इधर है ना गैप ज़्यादा है, तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगेगी, ठीक है सर। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, एक दुकानदार प्लास्टिक के खिलौनों को 15% की छूट देता है, वह एक दूसरी कम हुए पर मूल्य पर छूट देता है, जो ग्राहक नगद भुगतान करता है उन्हें 4% अतिरिक्त छूट देता है, और 200 रुपये खिलौने के लिए कितना नगद भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे ही ये पजल कर रहा है स्टेटमेंट में, क्योंकि आजकल है ना सर जो ट्रेंड आ रखा ना वो इसी टाइप की स्टेटमेंट का ट्रेंड आ रखा है। एक बार पढ़ता है ना स्टूडेंट समझ में ही नहीं आती, ठीक है। ये पता क्या कर रहा है, एक कोई दुकानदार है वो बोलता है कि प्लास्टिक के खिलौने पर 15% की छूट है, ठीक है। अगर कोई 200 रुपये के खिलौने खरीदेगा और नगद भुगतान करेगा, फिर उसको 4% की एक्स्ट्रा छूट दे देगी, यानी कि इसने बोला कि 200 रुपये पर है ना 15% की छूट है, ठीक है। अगर कोई नगद भुगतान करेगा 200 रुपये, उसको फिर 4% की और एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, ठीक है। इधर कर लो 85, ठीक है। 80% बच्चे इस ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही सोल आउट करेंगे 80% बच्चे। फिर कह रहा हूँ मैं 200 रुपये पर उसने 15% छूट दी है, यानी कि 85/100, फिर वो इस पर नगद भुगतान करता तो 4% की छूट देता है, यानी कि 96/100। 80% बच्चे इसको ऐसे ही करेंगे, लेकिन ना हम ऐसे नहीं करेंगे, मुझे पता आपके पास इतना टाइम नहीं है। 200 रुपये थी, 15% की छूट दे दी, 15% की 200 का 15% कितना होता है 30, यानी कि कितने में आएंगे 200 में 30 की छूट दे देने की कितने आएंगे 170 में। फिर वो 170 पे 4% की छूट देता है, 170 का 4% कितना होता है आप कहोगे 6.8, यानी कि 170 में से 6.8 घटाऊंगा मैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एक मिनट, इस 170 में से मैं 6.8 घटा दूंगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 163 और 669 163.2, ठीक है। एक तो क्यों ना हम इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे कर लें, ठीक है। आप कहोगे सर पहले में और इस क्वेश्चन ऐसे करने में ना 15 सेकंड का फ़र्क हो गया, ठीक है। आगे मैं इससे भी कम करूँगा, इससे कम कैसे करूँगा, मुझे पता है 200 पे 15% की छूट दे दी, 170 आ गया, 170 पे मैं 4% की छूट दूंगा, तो अपना आंसर किस में आएगा 160 और 170 के बीच में आएगा, इतना पता मुझे। फिर 160 और 170 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है महोदय, एक साइकिल को बेचने पर 2850 रुपये में 14% का लाभ होता है, यदि लाभ घटाकर 8% हो जाता है तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। श्रीमान जी बोल रहा है एक साइकिल था, ठीक है, उसको 14% का लाभ होता है, यानी कि कितना होता है 114 की वैल्यू क्या इसने लिखी है 114 की वैल्यू क्या लिखी है सर, इसने 114 की वैल्यू इसने दिया सर 114 की वैल्यू कितनी दिया सर इसने 2850, ठीक है, 2850 लिख दे दिए सर, ठीक है। फिर इसने बोला लाभ, यदि लाभ
घटकर 8% हो जाता है, यानी कि पहले लाभ था 114%, अब कितना हो गया 108% हो गया। तो हमने वैल्यू बतानी है। 114 की वैल्यू दी थी इसने 2850 ले, याद किसकी करनी है 108% की। ठीक है, 2 पे कितना, 2 पंजे 5, 2 चौके 8, 2 पंजे 5, 2 से 14, 57 को काटेंगे हम, कितना आ गया 57 पंजे कितना होता है 285 ले 50, 50 की और 40 की गुना करूँगा मैं, कितना हो जाएगा 2500, 50 की और 5 की गुना कर दी 2500, और 50 की और 4 की गुना कर 2500 और 200 कितना हो गया 2700। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। चलता हूँ मैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है। 8 डिवाइड 8 गुणा में इंटू 8 + 8 अपॉन 8 डिवाइड 8 गुणा में 8 + 8, इसका फाइंड आउट याद करना। हमें एक बात बताओ सर, जो 8/8 है, 8 भाग में 8, अगर मैं 8 को 8 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ भी जब 8 को 8 को भाग, यहाँ भी 1 आ गया। 8 8 कितना हो गया 16, ऊपर हो गया 16, 8 8 कितना हो गया 16, 16 की 1 से गुना करूँगा कितना आ गया 16 ही आ जाएगा। ठीक है, इस 16 से ये 16 कट जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ भी हम इसको इस 8 डिवाइड 8 को 8 डिवाइड 8 से गुना कर दे, 8 8 16, 8 8 16, 1/1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 25 को 26 से भाग करने पर कितना से फल प्राप्त होगा। श्रीमान जी, अगर मैं 25 को 26 से डिवाइड करता हूँ, मैं 25 को 26 से डिवाइड करता हूँ तो अपने पास क्या आएगा रिमेनिंग 1, यानी कि रिमेनिंग 1 की पावर कितनी आ जाएगी 25। अगर माइनस की पावर 25 आती है तो हम क्या करते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया है, डिवाइड किससे किया है 26 से, उसमें से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। हो, गणा गजब क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि एक दुकानदार था, उसने क्रय मूल्य पर से 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि उसका क्रय मूल्य था 100। ठीक है, बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ना, हमने कोई सूत्र नहीं लगाना। उसने 20% अंकित कर दिया तो कितना होगा 120 अंकित कर दिया। फिर उसने बोला है कि वह छूट देता है और उसके बाद उस पर 8% लाभ कमाता है, यानी कि उसने छूट दे दी और इस क्रय मूल्य पर 8% लाभ कमा लिया, यानी कि कितना हो गया 108। फिर वह बोल रहा है कि दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट दर बताई, यानी कि पहले 120 था उसका अंकित मूल्य, उसने छूट दे दी। ठीक है, जितने की भी छूट दी, फिर उसको है ना 108% का लाभ कमाता है। फिर बताता हूँ मैं, 120% अंकित मूल्य था, उसने छूट दे दी, छूट देने के बाद वो 8% का लाभ कमाता है, यानी कि 108। इसने छूट कितने की दी है, आप एक बताना। 120 में से 108 पर बेच रहा है, कितने की छूट दी है 12 की। 12 की छूट किस पर दी है 120 पर, यानी कि कितने % छूट दी है 12 को 120 से काटेंगे 10%। यही तो अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यही तो अपना आंसर था, हमने सूत्र लगाना ही। ठीक है सर, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। उम्मीद करता हूँ आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों।